देखिए आज हमारे सामने दो टॉपिक है। एक है पहाड़ की ऊंचाई नापना और एक है ढालुआ जमीन नापना। इसमें से किसी एक को हम अच्छा ढंग से समझेंगे तो दूसरा जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई अगर कोई पहाड़ मिल जाए जमीन नापते नापते तो फिर उसका ऊंचाई या फिर उसका चौड़ाई हम लोग कैसे नापेंगे, पहाड़ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसी पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस चीज को अगर समझ जाइएगा तो फिर ढालुआ जमीन को किस तरह से नापा जाता है इस चीज को भी अच्छा ढंग से समझ जाइएगा। ठीक है, चिंता एकदम नहीं करना है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और साथ में कॉपी और पेन होना चाहिए और चीजों को आपको नोट करते चलना है, तभी बाद में रिवीजन करने योग्य वो चीजें रहेंगी। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने पहाड़ की ऊंचाई नापना। तो केवल ऊंचाई ही नहीं नापेंगे, हम चौड़ाई को भी नाप सकते हैं। क्लियर, पहाड़ हो चाहे फिर बहुत बड़ा टीला हो या फिर कोई वैसा मतलब बहुत बड़ा झाड़ी हो ऊंचा जैसा दिख रहा हो, तो वहां पर कैसे नापी होगा, वहां पर हम लोग क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा पहाड़ ही बना देते हैं ताकि चीजों को समझने में आपको दिक्कत ना हो। ओके, चलिए यहां पर देखिए ये है पहाड़। अब दोस्तों अगर ये है पहाड़ तो ये नीचे वाला जो है ये धरातल होगा। ठीक है, यह बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत बड़ा पहाड़ भी हो सकता है। जो प्रक्रिया हम बताएंगे ना उस प्रक्रिया से आप चाहेंगे तो आसानी से जो है नापी कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग जुड़ चुके हैं ना भाई, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े हुए हैं तो क्लास हम नहीं करेंगे, ऐसा बात थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा बना देते हैं, कुछ यहाँ झाड़ी वगैरह भी हो सकता है ऐसे करके। दोस्तों ये पहाड़ है और इस पहाड़ की आपको ऊंचाई पता करना है। ठीक है, मान के चलिए जमीन नापते नापते आप गए और आपको अचानक एक बहुत बड़ा टीला मिल गया, मतलब बहुत बड़ा ऊंचा स्थान मिट्टी का मिल गया या फिर कोई पहाड़ मिल गया, तो कैसे नापी होगा। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या क्या चीज की आपको आवश्यकता होगी उसको यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, आवश्यक औजार कहिए या फिर सामग्री कहिए, जो कहिए कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यक औजार, सबसे पहला आपके पास बांस, लंबा बांस होना चाहिए। ठीक है, लंबा बांस या फिर उसी चीज को आप लट्ठा कह लीजिए या फिर लग्गा कह लीजिए, ये होना अति आवश्यक है। ठीक है, दूसरा चीज फीता या जरीब, हल्का वाला जरीब, भारी जरीब रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा, हालांकि यहाँ पर फीता कहीं प्रयोग करना है, या फिर रस्सी का कीजिएगा तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, आसान रहेगा काम करने में। ओके, चलिए और तीसरा नंबर रहेगा आपके पास जो अमीन का डायरी होता है। ठीक है, डायरी, और साथ में डायरी के साथ भाई कलम भी होना जरूरी है। तो चलिए ये सब आवश्यक चीजें हम यहाँ पर लिख दिए, ये सब होना जरूरी है। और यहाँ पर कम से कम 3-4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। आप अगर अकेले नापी करने के लिए गए हैं और एक व्यक्ति केवल आपके पास और है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, नापी नहीं हो पाएगा। मिनिमम तो इसमें 2 आदमी चाहिए ही, लेकिन अगर 3-4 रहे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ये बात तय है। ठीक है, एक आदमी से नापी नहीं होगा, 2 आदमी से भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये सबको आपको समझना है। चलिए इस चीज को यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और इसको कॉर्नर तरफ हम ये कर देते हैं। ओके, चलिए ये सब चीजें हैं, आप नापी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मान के चलिए आपके पास फीता भी है, बांस, और लंबा बांस होना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा बांस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा लंबा बांस रहे तभी आप जो है सो पहाड़ को जल्दी नाप पाइएगा, नहीं तो फिर नापते रह जाइएगा दिन भर, नहीं ना पाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए और यहां से लेकर के दोस्तों यहां तक का डिस्टेंस आपको पता करना है। ठीक है, ये हाइट पता करना है। तो ऐसा तो है नहीं आपके पास कोई यंत्र
कि भैया पहाड़ के बीचों बीच से घुसा दीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक माप दीजिए, या फिर यहाँ पर तो होल छेद नहीं है कि आप फीता या फिर जरीब को आप टांग दीजिए, झुलका दीजिए तो नपा जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। आपके पास मैथमेटिक्स का यूज करके ही इस चीज को आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस पता करना है। साथ में मान के चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट यहाँ पर है जो है डी। अब इस पहाड़ का चौड़ाई कितना है ये भी आपको पता करना है। ठीक है, पहाड़ का चौड़ाई कितना है ये भी पता करना है। क्लियर? और जो तरीका हम आपको बताएंगे उससे आप ऊंचाई भी और चौड़ाई भी आसानी से पता कर सकेंगे। सबसे पहला काम दोस्तों, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी व्यक्ति है, मान के चलिए आप अमीन है, तो आप वहां पर काम ना करें, केवल आपके पास हाथ में डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए और चीजों को देखते चलिए और नोट करते चलिए, ये आपका काम है। ठीक है, कम से कम 2 लोग रहेगा। एक व्यक्ति को जो है ये जो बांस है, बांस या लट्ठा या लगा, बहुत लंबा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं लेकिन फिर भी लंबा, कम से कम 10-12 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 25-30 फीट अगर रहे तो भी चलेगा, 40 फीट तक का भी चलेगा, अगर है तो 50 फीट तक का चलेगा, जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, वो पहाड़ की ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो एक व्यक्ति, मान लीजिए आपके पास 2 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को आप बांस पकड़ा दीजिए और उस बांस में जो दोस्तों बांस होगा, मान के चलिए कि ये वाला जो है आपके पास बांस है। ठीक है, ये वाला क्या है आपके पास? बांस है। अब इस बांस में जो है दोस्तों आप यहां ऊपर में जो है फीता को बांध दीजिए। फीता या रस्सी जो कुछ भी होगा उसको क्या कीजिए? बांध दीजिए। रस्सी भी बांध सकते हैं, लेकिन अगर फीता रहे, मजबूत वाला फीता, तो काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब प्रक्रिया आपको अपनाना ही होगा, उतना आसान नहीं है पहाड़ की चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, जितना आसान आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। या फिर पहाड़ को जो आप इस तरह से चिकना चमेली देख रहे हैं उस तरह से अब अभी आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, बहुत झाड़ी जंगल वगैरह रहेगा, इस तरह करके खत बाय खत रहता है पहाड़, तो वैसे कंडीशन में दिक्कतें होंगी। इसीलिए इस चीज को समझिए कि क्या हम बोल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों ये है, यहाँ पर एक व्यक्ति को जो है आप क्या कीजिए? पकड़ा दीजिए। ये जो है पकड़ लेगा बांस को। अब बांस को पकड़ के दोस्तों यहाँ पर ये व्यक्ति जो है पॉइंट डी पर आ जाएगा। कहां पर आएगा? पॉइंट डी पर। और इस बांस को यहाँ पर क्या करेगा? खड़ा करेगा। अब खड़ा करके ये जो रस्सी है, बांस का ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, वो कोई दूसरा व्यक्ति इस पर चढ़ करके इधर कहीं पकड़ेगा। ठीक है, मान के चलिए कि ये व्यक्ति जो है, ये मान के चलिए ये व्यक्ति है P और एक और व्यक्ति है यहाँ पर, सपोज कीजिए Q। कौन है? Q। तो Q को क्या कीजिए? यहाँ पर भेज दीजिए। क्लियर? और ये बांस जो है यहाँ पर खड़ा रहेगा। ओके, अब जब बांस खड़ा रहेगा दोस्तों तो क्या निर्माण होगा भैया? मान के चलिए व्यक्ति यहाँ पर है और रस्सी या फीता को खींच करके इतना दूर तक लाया है और बांस यहाँ तक गया है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसको हम मान लेते हैं H1। इसको मान लिए हम H1। मतलब देखिए पॉइंट D पर जो है P व्यक्ति जो है खड़ा हुआ और बांस का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से फीता खींच करके ये जो Q है ये यहां पर खड़ा है और फीता ऐसा खींचेगा कि उसको लगना चाहिए कि समतल है। ठीक है, वो मतलब अनुमान से हो जाता है समतल, आपको मतलब हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ऊपर वाला फीता। ऐसा नहीं कि बांस ऊपर इतना दूर पर है आप नीचे से पकड़े हुए तो तिरछा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सीधा होना चाहिए। तो व्यक्ति को समझा दीजिएगा और आप तो वहां रहेंगे ही रहेंगे। आप देखिएगा कि भाई हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, नीचे से आप देख करके पता कर सकते हैं, थोड़ा दूर जा करके। ओके, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम B1। क्या मान लेते हैं? B1। कोई दिक्कत? इसको मान लिए H1, इसको मान लिए हम B1। अब क्या करेंगे? ये तो पहला काम हुआ, पहला काम हुआ। अब दूसरा काम इसी टाइप का दोहराना है। अब ये जो P है इसको वही बांस लेकर के आप इस B1 पॉइंट पर भेज दीजिए। ओके, यहाँ पर इस B1 पॉइंट पर भेज दीजिए और जो Q व्यक्ति है इसको और ऊपर भेज दीजिए। मान के चलिए कि Q आ गया यहाँ पर। ठीक है, Q आ गया यहाँ पर और जो बांस खड़ा किया है वो बांस जो है इतना दूर तक आया। ठीक है, और ये है फीता और इस पॉइंट का दोस्तों मान लीजिए H2। ठीक है, और इसको मान लीजिए B2। ये काम हो गया। ठीक है, समझते जाइएगा, कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, और हाँ अब यहाँ पर केवल चढ़ते नहीं जाना है भाई, आप अमीन है, यहाँ पर नोट करते चलना है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक फीता का लंबाई कितना आया है। साथ में भाई ये तो बांस का लंबाई जो है आपको पता ही है,
बांस का ऊपरी छोर में जो है रस्सी लगा हुआ है, या फिर जितना दूरी पर लगाइएगा उतना ही दूरी आपको लेकर के डायरी में जो है सो नोट करते चलना है। एग्जांपल देंगे, चिंता नहीं करना है। ओके चलिए, और फिर जो है ये P जो है फिर आ जाएगा इस पॉइंट B2 पर। पहले तो था B1 पर, आ गया B2 पर, ठीक है। अब B2 से फिर बांस को खड़ा करेगा, इसे क्या करेगा, बांस को खड़ा करेगा, और ये जो Q है सपोज कीजिए पहुंच गया यहाँ पर पहुंच गया। ओके, और जब बांस को खड़ा किया तो ये यहां से लेकर के यहां तक ऐसे आया। ओके, अब इस पॉइंट को दोस्तों हम मान लेते हैं H3। ओके, क्या मान लिए हम, H3 मान लिए। उसके बाद और इसको मान लिए हम B3। ओके, यहां तक कोई दिक्कत क्या, H3 B3। अब ये वाला भी जो दूरी जितना आएगा उसको नोट कर लेना है। अब बांस अगर पूरा लिया गया तो उसको भी नोट करते चलना है। क्लियर। फिर जो है ये P जो है इस B3 पर आ जाए। पहले तो B2 पर यहां पर लेकर के बांस को खड़ा था, अब यहां पर बांस लेकर के खड़ा रहेगा, ठीक है। और मान के चलिए यहां पर ऊंचाई जो है उतना, बांस इतना ऊंचाई नहीं है, तो भाई रस्सी जो है थोड़ा नीचे ही बांधा जाएगा, ठीक है, जितना दूरी पर लेगा, है कि नहीं। तो उस तरह से सपोज कीजिए कि ये जो है ये व्यक्ति जो Q है इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, ऊपर वाला जो पॉइंट है वहां पर पहुंच गया, और यहां से लेकर के यहां तक ये नापी हो गया। इस पॉइंट को मान लीजिए दोस्तों H4। ओके, अब इतना काम अब जैसे ही किए, इतना काम अब जैसे ही किए तो आपको जो है पहाड़ का ऊंचाई मिल गया। अब बोलिएगा ये कैसे मिल गया भैया, ये वाला जो ऊंचाई है, ये वाला सबको जोड़ दीजिएगा तो वही तो है पहाड़ का ऊंचाई। अभी एग्जांपल देंगे ना, सब समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। हाँ, अब मान के चलिए पहाड़ दोनों तरफ अगर सेम है तो फिर एक ही तरफ मापी कीजिएगा तो काम चल जाएगा। ऊंचाई में तो खैर ठीक है, ऊंचाई आप एक ही तरफ से, अगर केवल ऊंचाई आपको पता करना है तो एक ही तरफ से आपका काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए चौड़ाई याद करना है, चौड़ाई ये वाला भी, CD का भी ये लंबाई आपको पता करना है, तो वैसे कंडीशन में दोस्तों आपको ये प्रक्रिया जो है पहाड़ की इधर भी दोहराना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है यहां से लेकर के जो मिड पॉइंट आया है इधर ज्यादा हो सकता है, इधर वाला ये जो मेन आप ये देख रहे हैं, बिंदु जो देख रहे हैं, इधर हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, इधर थोड़ा कम हो, ठीक है। इधर ढलान थोड़ा स्लोप कम होगा, हो सकता है तो स्लोप कम होगा तो इधर और पहाड़ जो है ज्यादा रहेगा। तो वैसे कंडीशन में आप इधर से ही केवल ये पता नहीं कर सकते हैं कि चौड़ाई कितना होगा। हालांकि आप यहां से लेकर के यहां तक का चौड़ाई अभी भी बता सकते हैं। ये वाला चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई, ये वाला और ये वाला सबको ऐड कर दीजिएगा तो यहां से लेकर के यहां तक निकल गया। लेकिन फिर यहां से यहां तक भाई ये सेम है कि क्या है, वो पहाड़ पर डिपेंड करे। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रक्रिया को फिर से दोहराना शुरू करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब फिर जो है प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। यहाँ पॉइंट C पर जो है फिर वो जो P है बांस लेकर के आ जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, इस बांस को ऐसे खड़ा करेगा। खड़ा करने के बाद यहाँ पर ये तो Q रहेगा ही रहेगा, और मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर B1, यहाँ पर मान के चलिए H'1 है, H'1 है, ओके। और यहाँ पर मान के चलिए B1' है, B1', या फिर दूसरा भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं, जो आपको मानना है। मान के चलिए M और N हम मान लेते हैं। मान के चलिए M1 है और ये क्या चीज है, N1, M1 N1, ओके। फिर क्या करेगा, वो P जो है यहाँ पर जाएगा और बांस को ऐसे खड़ा करेगा। खड़ा करने के बाद ये जो Q है, ये जो व्यक्ति है, ये यहाँ पर रहेगा रस्सी को पकड़ करके, ओके। और आपको जो है सारा डिस्टेंस नोट करते चलना है कि भाई यहाँ जो फीता पकड़ा गया है वो कितना कितना पकड़ा गया है। हर जगह पर आपको डायरी में नोट करते चलना है। अभी एग्जांपल देंगे हालांकि क्लियर हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। इसको मान लीजिए M2 और इसको मान लीजिए N2, ओके। फिर यहाँ पर जाएगा, बांस लेकर के इसे खड़ा किया और फिर ऐसे जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया M3 और ये बन गया N3। फिर इस पॉइंट पर जो है जाएगा और फिर ऐसे करके बांस को खड़ा किया और फिर यहाँ पर ये पहुंच गया व्यक्ति। तो ये हो गया दोस्तों M4, ओके। इतना काम आपको दोनों तरफ से कर देना है। अब जो है ना, आपको ये वाला CD पता करना हो या फिर AB पता करना हो, पता हो गया, बशर्ते आपको सारा चीज मेजरमेंट करते हुए चलना। तो चलिए हम मेजरमेंट वाला कहानी आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि चीजें जो है स्पष्ट हो सके बारीकी के साथ। देखिए दोस्तों,
मान लेते हैं कि बांस का ऊपरी ऊपरी छोर में जो है रस्सी लगा हुआ है या फिर फीता लगा हुआ है, कोई दिक्कत है? अगर रस्सी लगा रहेगा तो रस्सी जो ताना जाएगा, फिर आपको रस्सी को नीचे देखना पड़ेगा नाप करके फीता से या फिर जरीब से कि भाई कितना कड़ी या कितना फिट हो रहा है। तो ये हुआ। अगर फीता रहेगा मजबूत वाला तो डायरेक्टली जो है खींच करके अच्छा से समतल करके नपा जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो मान के चलिए इस बांस का जो लंबाई है दोस्तों, अगर आप फीट में ही माप रहे हैं, सपोज कीजिए कि 30 फीट है। कितना है? 30 फीट है। तो ये वाला भी यहां भी 30 फीट होगा, ये वाला भी 30 फीट होगा, ठीक है। और मान लीजिए ये वाला 20 फीट पर लिया है, ठीक है, ये 30 फीट नहीं गया तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब यहां पर देखिए क्या होगा। अब ये 30 फीट 30 फीट 30 फीट ये बांस का तो लंबाई है। अब दोस्तों जितना जितना ये मेजरमेंट आया है, आखिरकार जो यहाँ पर बांस का जो ऊपरी छोर में है और जो यहाँ पर क्यू पकड़ रहा था, यहाँ पर समझिए कि आया है सपोज कीजिए कि आ गया 15 फीट। कितना आया? 15 फीट, ओके। और फिर ये वाला जब यहाँ पकड़ा, यानी कि बांस का ऊपरी छोर से फीता टान करके जो ये क्यू पकड़े हुए है, समझिए ये वाला जो है ये आ गया 12 फीट। कितना आया? 12 फीट। इसको नोट करना है, सभी चीज डायरी में नोट करना चाहिए आपका। सबसे पहले डायरी में क्या करना है, आपको पहाड़ बनाना है इसी टाइप का, और जितना बार हो रहा है इसी तरह से आपको नापते नापते जो है सारा चीज अंकित करते चलना है, फिर बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो वही चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो है बांस का ऊपरी छोर से यहाँ पर ये पकड़े हुए हैं, सपोज कीजिए ये वाला है 18 फीट, तो 18 फीट लिख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर दोस्तों ये वाला जो है सपोज कीजिए कि है 25 फीट, तो 25 फीट लिख देंगे, ओके, लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर यहां से लेकर के यहां तक सपोज कीजिए कि ये वाला 30 फीट तो है ही, ओके। फिर यहां से लेकर के यहां तक दोस्तों सपोज कीजिए कि ये भी 30 फीट है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो है 20 फीट हम लिए, क्योंकि हमको वैसा जगह उधर बन रहा था, ऊपर जाने का नहीं बन रहा था, तो हम 20 फीट बीच में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर इधर जो है दोस्तों मान के चलिए ये वाला 30 फीट ले लिए, ओके। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये काम जो है कर लेंगे आप डायरी में, साथ में सारा मेजरमेंट ये वाला भी आपको करते हुए चलना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये वाला आया आपका 16 फीट, फिर ये वाला आया 8 फीट, फिर ये वाला भी आया 8 फीट, और ये वाला आ गया मान के चलिए 22 फीट। ये सारा चीज अब नोट हम कर दिए, इतना तो हो गया, ठीक है। आप अपने डायरी में जो है इस चीज को बना लिए, सारा काम हो गया। अब बात रह गया कैलकुलेशन का कि भाई इस पहाड़ का ऊंचाई और चौड़ाई कितना होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर नीचे ही आपको बताते हैं ताकि थोड़ा सा यहीं से हमको समझाने में सुविधाजनक हो। तो यहाँ पर दोस्तों CD बराबर, सबसे पहले हम इस पहाड़ की चौड़ाई निकालते हैं, CD का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ CD बराबर हो जाएगा दोस्तों, CD इज इक्वल टू, अगर आपको CD मापना हो तो देखिए ये वाला पॉइंट M1 N1, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, M1 N1 हो गया, फिर प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये वाला चौड़ाई हो गया, फिर ये वाला चौड़ाई कितना है, M2 N2 है, फिर प्लस करेंगे ये वाला चौड़ाई M3 N3 हो गया ये चीज, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या करेंगे, ये हो गया M4 से लेकर के A तक, ठीक है। M4 प्लस में A, नहीं प्लस में नहीं, M4 A, ये चीज। तो दोस्तों ये वाला चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई यहां पर आ गया। तो यहां से लेकर के यहां तक अभी निकला है, ठीक है। इधर वाला भी चौड़ाई लेंगे तब ना C से लेकर के D तक निकलेगा। तो अब इधर वाला देखते हैं कितना है, प्लस में दोस्तों यहां पर कितना है, B1H1 है, तो चलिए यहां पर देखते हैं B1H1, फिर प्लस हो जाएगा B2H2, कितना हो जाएगा, B2H2, फिर प्लस में दोस्तों यहां पर कितना है, B3H3, तो यहां पर लिखेंगे B3H3, फिर प्लस में दोस्तों हो जाएगा मतलब AH4 या फिर H4A जो लिखना है, चलिए यहाँ पर H4A लिख देते हैं, ये काम आप कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया CD यानी पहाड़ की चौड़ाई। अब यहाँ पर जो मेजरमेंट आप लिए हैं भाई, जो आया है फीता का मेजरमेंट, उसको यहाँ पर लिखते चलिए। और हाँ, ध्यान रखने की बात है कि ये फीता जो है सारा समतल में होना चाहिए, ठीक है, समतल। और जब समतल में रहेगा तो सारा लाइन जो है पैरेलल होगा, मान चलिए ये वाला बढ़ेगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा, तो सब पैरेलल समांतर ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोग चौड़ाई के रूप में इसको सपोज कर रहे हैं। और देखिए आपके मन में सवाल उठ सकता है कि भाई ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला लेकर के आप कैसे चौड़ाई बता दे रहे हैं। भाई मान के चलिए ये वाला जो है, देखिए आपको समझा रहे हैं, यहाँ M1 से लेकर के N1 यहाँ तक, सपोज कीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ही डालेंगे। फिर M2 से लेकर के N2 यहाँ तक आ रहा है, फिर M3 से लेकर के N3 यहाँ तक आ रहा है,
फिर ये वाला यहाँ तक आ रहा है। तो भैया ये जो M3 जो है ना वो नीचे ये वाला भाग है, ठीक है, N2 है ये वाला भाग है, M1N1 ये वाला भाग है, ठीक है, फिर M4A ये वाला भाग है। तो सभी तो ऐड कर ही रहे हैं, इसको ऐड करने का मतलब है इसको ऐड करना, ठीक है। बाकी बात फिर उसी तरह इधर भी है, ओके। तो कुल मिलाकर के चौड़ाई निकल जाएगा, बात यही है, ओके। ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भारी नहीं है, कोई नहीं है, कठिन नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा आपको डिस्टरबेंस होगा शायद, ये सॉरी, चलिए खैर हटाइए। ये हो गया दोस्तों। अब सारा वैल्यू को आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। तो CD का वैल्यू निकलेगा, M1N1 का मान कितना है, 16 फीट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फीता का मेजरमेंट, या फिर मान के चलिए रस्सी आप दौड़ाए हैं तो रस्सी आप नापते जाएंगे तभी नहीं सब आया है। देखिए जब आप ये काम कर रहे हैं उसी समय आपको मेजरमेंट, ऐसा नहीं कि आप चलते जा रहे हैं डायरी में कुछ नोटे नहीं कर रहे हैं, तो भैया आप बाद में क्या कीजिएगा, फिर वहां बैठ करके आराम कीजिएगा, ठीक है। तो वो नहीं, काम होते जा रहा है, हर नोट आपको करते चलना है। एक सच्चे अमीन की यही पहचान होती है कि जो भी नापी हो रहा है उसको आप नोट करते चलिए, क्योंकि भाई आपको कहां पर क्या मुसीबत आएगा, कितना देर लगेगा नहीं लगेगा, उतना देर में भूल जाइएगा। ऐसा कभी मत सोचिए कि नहीं मेरा दिमाग बहुत तेज है हमको याद रहेगा, नहीं। अगर वैसा होता तो फिर आजकल जो है स्कूल में अटेंडेंस नहीं बनता, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। एक टीचर है, अब क्लास में 50 बच्चा है, अगर चाहेगा तो चेहरा देख करके भी याद किया जा सकता है, लेकिन भाई बहुत बार मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए अटेंडेंस लेना पड़ता है, मजबूरी है। तो ये सब चीजें हैं, आपको जो है सारा चीज नोट करते हुए चलना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बस बार बार हम बता रहे हैं आपको। कहीं भी नापी करने के लिए जाइए, जो भी नापी कर रहे हैं उसका मानचित्र बनाइए पहले, और कहां क्या क्या नापी किए हैं उस चीज को आप नोट करते चलिए, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए M1N1 है 16 फीट, तो चलिए 16 लिख दिए। प्लस में M2N2 कितना है, 8 फीट है, तो चलिए 8 फीट लिख दिए। प्लस में M3N3 कितना है, 8 फीट है, तो चलिए 8 लिख दिए। फिर प्लस में दोस्तों ये वाला कितना है, M4 ये कितना है, 22 फीट है, तो ये 22 लिख दिए, ओके। फिर प्लस में B1H1 कितना है, 15 है, तो 15 लिख दिए। प्लस में ये B2H2 कितना है, 12 है, तो 12 लिख दिए। फिर देखिए B3H3 कितना है, 18 है, तो 18 लिख दिए। प्लस में H4A कितना है, 25 फीट है, तो 25 लिख दिए। सबको ऐड कर दीजिए तो वो चीज जो है आपको फीट में मिल जाएगा। तो चलिए इधर हम ऐड करके लिखते हैं, कितना है, 5 और 8 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 और 8 30, 30 8 38, 38 और 6 44, 44 का हो जाएगा यहाँ पर 4, हाथ में बचेगा 4, तो वही 4 और ये 2 कर दीजिए 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 1 12, मतलब आ गया यहाँ पर 124 फीट। मतलब कि दोस्तों इस पहाड़ का जो चौड़ाई है या फिर जो टीला वगैरह जो कुछ भी है उसका चौड़ाई अगर देखा जाए 124 फीट आया। हालांकि इतना कम नहीं होता है पहाड़ का चौड़ाई, ठीक है, जरीबों में होता है 10-15 जरीब, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाया, ठीक है। ज्यादा बड़ा संख्या लेकर थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, तो समझिए यहाँ पर कोई टीला वगैरह है। हालांकि पहाड़ का भी इसी तरह मेजरमेंट होगा, सिंपल सी बता, पहाड़ी का मेजरमेंट कर रहे हैं, सब नहीं है कि नहीं। चलिए खैर, तो जिस तरह से नापी होते क्या होते कि हम उसको लिखते गए, ये सब जो फीट में है वो मीटर में भी हम ले सकते थे, कड़ी में भी ले सकते थे, जैसा आपका इच्छा, दर्जी का अपना मर्जी, ठीक है, लेकिन काम अच्छा ढंग से करना होगा, बस यही बात है। तो दोस्तों इस तरह से CD यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो चौड़ाई है वो कितना है, 124 फीट है, और आप ये आसानी से निकाल देंगे, कहीं गलती नहीं हुआ है। 16 8 24, 24 8 32, 32 और 22 हो गया 54, 54 और 15 हो गया 69, 69 और 12 हो गया 81, 81 और 18 हो गया 99, 99 और 25, ठीक है 124, ठीक है। चलिए खैर, ये हो गया दोस्तों पहाड़ का आप चौड़ाई ज्ञात कर दिए। अब बात रह गया ऊंचाई का, तो वो कौन सी बड़ी बात है, जब चौड़ाई ज्ञात कर दिए भैया तो आपसे बड़ा शेर थोड़ी ना कोई है, आप यहाँ पर ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना दूर तक करते हैं। अब यहाँ पर अब किसका दूरी करना है, ये है A और ये है B, AB बराबर, AB बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर आप AB बोलिएगा तो ये सब हाइट जो है ना लिखना पड़ेगा, एक तरफ वाला से काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ का लेना, ठीक है, दोनों तरफ का लीजिएगा, जोड़िएगा तो भैया ये दोगुना हाइट आप ले लेंगे, ठीक है। हाइट का केवल बात हो रहा है,
चौड़ाई का बात होगा तो ये दोनों तरफ वाला आपको लेना होगा, और ऊंचाई का बात होगा तो एक तरफ किसी भी तरफ वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस पॉइंट तक केवल जाना चाहिए ये वाला बांस का ये, ठीक है, मेजरमेंट। चलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, D1H1 है, चलिए हम लिख देते हैं D1 बोलते हैं, हाँ DH1 प्लस में हो जाएगा ये वाला B1H2 प्लस में हो जाएगा B2H3 प्लस में हो जाएगा B3H4। अब यहाँ पर देखिए DH1 किधर गया, DH1 कितना फीट है, 30 फीट है तो 30 लिख देंगे, मीटर में रहेगा मीटर लिखेंगे। फिर ये वाला कितना है, 30 फीट है तो चलिए 30 फीट लिख दिए, फिर प्लस, फिर ये वाला कितना है 30 फीट है, चलिए 30 फीट लिख दिए, फिर प्लस, फिर ये वाला कितना है 20 फीट है तो 20 फीट लिख दिए, और सभी को दोस्तों कर दीजिए यहाँ पर ऐड, 30 60 30 90 और 20 यानी 110 फीट। तो ये हो गया AB, यानी इस पहाड़ का, टीला का या जो भी ऊंचा यहाँ पर कुछ भी हो उसका ऊंचाई हो गया 110 फीट। अगर मैं मीटर में मापिएगा तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में मापिएगा तो किलोमीटर में आएगा, जिसमें आपको नापना हो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन आपको कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर मिस्टेक होगा। क्या क्या कंडीशन है भाई, ये सब जो आप लग्गी ले रहे हैं, ठीक है, लग्गी बांस जो भी है इसको जो ले रहे हैं आपको सीधा खड़ा करना है, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है सीधा खड़ा करना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खड़ा करना है। ये आपको देख कर कहीं पता चलेगा कि भाई बांस सीधा खड़ा है कि टेढ़ा खड़ा है। और साथ में ये वाला जो रस्सी पकड़ा जा रहा है, फीता पकड़ा जा रहा है, थोड़ा सा जो पकड़ने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा चमक होना चाहिए, देखने उसको थोड़ा आंख वगैरह सही होना चाहिए कि दिखे उसको समतल है कि टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसके आधार पर वो अरेंज हो सके। क्लियर। तो यहाँ पर दो कंडीशन अनिवार्य है कि बांस सीधा खड़ा होना चाहिए, ठीक है। जरूरी बातें यहाँ पर नोट करवा देते हैं, ठीक है। जरूरी बातें क्या है, बांस या फिर लगी जो भी है सीधा पकड़ना, चलिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी पहाड़ का या कोई भी ऊंचा पर्वत हो उसका भी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। केवल बड़ा हो सकता है कि बांस का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा रस्सी लंबा रखना पड़ेगा, ठीक है। मेजरमेंट बहुत बड़ा बड़ा आएगा, थोड़ा हो सकता है कि 2 दिन लग जाए नापी करने में, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि भाई झाड़ी वगैरह बहुत होगा, ठीक है। और हाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, देखिए ये सब जो है ना, ये सब चौड़ाई कम ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ 15 फीट आ रहा है, 12 फीट, यहाँ 18 फीट या 25 फीट, ये कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि पहाड़ कहीं पर घुसा हुआ रहेगा तो कहीं पर उठा हुआ रहेगा, इस तरह से रहता है ना। बीच बीच में भी ऐसा थोड़ी एकदम पूरा प्लेन जैसा रहेगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर चौड़ाई जो है भिन्न भिन्न आया है, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यही प्रक्रिया से आप चाहेंगे तो पहाड़ का ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, साथ में चौड़ाई को भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक टॉपिक और है हमारे पास, और वो है दोस्तों, चलिए इसको हम नीचे कर देते हैं। ओके, चलिए एक टॉपिक और है हमारे पास, वो है ढालुआ जमीन नापना। अब भाई मान लीजिए जमीन नापने के लिए गए हैं, आप एक लैंड सर्वेयर हैं, अमीन है, तो नापेंगे कैसे, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जो मैप तैयार होता है, नक्शा तैयार होता है ना, वो ढाल कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर धंसा हुआ है, तो उसके आधार पर नक्शा तैयार नहीं होता है। नक्शा तैयार होता है, ये मान लिया जाता है कि भाई पूरा ये जो मतलब धरातल है वो एकदम पूरा समतल है, पूरा समतल एक प्लेन है, और उसी के आधार पर नक्शा तैयार होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर ये है, कहीं पर खाई है, तो कहीं पर समुद्र है, तो उसके आधार पर जो है इसको हम वहां पर नक्शा में नहीं करेंगे, नहीं, और एक समतल मान लिया जाता है। किसी मौजा का, अगर किसी मौजा या गांव का हो रहा है सर्वे, तो गांव में भी देखते होंगे कि भाई कहीं पर गड्ढा जैसा क्षेत्र होता है, कहीं पर नाला बना हुआ है, तो कहीं पर बहुत बड़ा ऊंचा जगह है, तो सब समतल माना जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप नापी जब कीजिएगा, जरीब को दौड़ाइएगा, तो वहां पर क्षेत्रफल आ जाएगा ज्यादा और जमीन रहेगा कम, ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। नापिएगा तो आपको मिल जाएगा ज्यादा और वहां पर जमीन रहेगा कम, ये सिंपल सी फंडा है, ठीक है। इस चीज से बचना है। मान के चलिए दोस्तों कि आप नापी करने के लिए गए हैं और इस तरह से ढालुआ जमीन मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए और इस तरह से जो है ढालुआ जमीन मिल गया है। ओके, यहाँ पर ये है पॉइंट बी। जमीन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, एकदम पूरा समतल,
इस प्रकार से, लेकिन नहीं है, यहाँ पर ढालुआ है। तो कैसे करेंगे, समस्या है। ठीक है, आप अगर जरीब को एकदम ये सीधा दौड़ाते जा रहे हैं, सीधा दौड़ाते जा रहे हैं, ठीक है, दौड़ाते जा रहे हैं, तो भाई दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत कैसे होता है, अगर मान के चलिए जरीब आप दौड़ा रहे हैं इस पर और यहाँ तक नापते नापते चले गए, तो दिक्कत कब होगा, मान के चलिए ये व्यक्ति जो यहाँ पर ऊंचाई और जो जमीन था, जो मिट्टी था, हटवा दिया। अब अगर हटवा देगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल आप लाइन यहाँ पर काल्पनिक रेखा जो हम खींचे हैं वो उस पर आदमी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखने से आपको लगना चाहिए कि भैया वही आदमी जिसका नापी यहां से लेकर के यहां तक हम लोग किए, और यही जब मिट्टी को हटा दिया तो पहुंच गया यहाँ पर। अब जब पहुंच गया यहाँ पर तो देख सकते हैं कि भर लंबाई में यहाँ AB के तुलना में ये वाला जो है आपको कम दिख रहा होगा, यही प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जमीन यहाँ पर कम ही रहेगा, जमीन कम रहेगा, लेकिन अगर ढालुआ जमीन है और सीधा सीधा आप नाप दिए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। या फिर कई बार क्या होता है कि प्लेन आपको मिल रहा है प्लेन, और कहीं पर इसे ढाल मिल गया, कहीं पर इसे ऊंचा मिल गया, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे। जो तरीका दोस्तों हम यहाँ पर बताए हैं, अगर जमीन जो है ज्यादा ढाल है, जमीन अगर ज्यादा ढाल है तो फिर जो पहाड़ वाला मेथड हम बताएं कि बांस पकड़िए, ऊपर में रस्सी बांधिए, ठीक है, उसको भेजते जाइए आगे आगे, और आप भी चलते जाइए, ऊपर धीरे धीरे चढ़ते जाइए, नोट करते जाइए लंबाई चौड़ाई, तो उस तरह से आप जमीन का नापी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आएगा, ठीक है, ऊंचाई से तो हमको मतलब नहीं रहेगा, हमको ऊंचाई को ज्ञात करना है नहीं, ढालुआ जमीन हमको नापना है, हमको लंबाई चाहिए, सिंपल सी फंडा है। जैसे ढालुआ जमीन है ये, तो भैया हमको यहां से लेकर के यहां तक रियल पता करना है, हमें ए भी नहीं पता करना है, हमको चाहिए ये वाला CD चाहिए, मतलब कि BC चाहिए। ओके, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाला जो मेजरमेंट से पहाड़ में जो ये वाला पार्ट आया है, जैसे B1H1 B2H2 B3H3, ये सब ऐड कर देंगे, तब जाकर के जो है ये ढालुआ जमीन का हमें ये जो CD ये जो BC है वो प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा ढाल रहेगा तो सिंपल सी बात है, आप ये समझ रहे होंगे कि भाई यही पहाड़ी वाला मेथड, क्योंकि ये भी देखिए ढाल तो ही है, बस अगर ये ढाल है तो ढाल वाला ही प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह समझिए जमीनें हैं, इस तरह से ढाल के गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नापी जो होगा ना, मान चलिए यहाँ से लेकर के CD आपको चाहिए, तो CD कैसे ज्ञात किए हैं, ये तो यहाँ पर सारा चीज मेंशन है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि भाई ढाल ज्यादा है तो चलिए यही प्रक्रिया आप अपनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ढाल कम है तो वहां पर और शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं। क्या कीजिए, यहाँ पर मान के चलिए कि ढाल है लेकिन उतना नहीं है, तो एक आप सीधा सीधी जो है एक बांस यहाँ पर खड़ा कर दीजिए। ठीक है, एक बांस खड़ा कर दीजिए, और जो भी रस्सी है या फीता है इसको तान करके यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से जो भी आएगा, मान के चलिए यहाँ पर जो है AD है, तो यहाँ पर AD जो होगा, AD वही CB या BC के बराबर होगा। ठीक है, ये जो AD है वही BC के बराबर होगा, तो यहाँ पर बांस खड़ा कर दीजिए, ऊपरी छोर से फीता को खींच करके यहाँ पर रखिए, और वही एक्चुअल में इसका लंबाई होगा। AB का जो एक्चुअल लंबाई जो आप खोज रहे थे ना, वो यहाँ से आपको मिलेगा। ये जो फीता खींचे है ना, बांस ऊपर एक खड़ा है और यहाँ से यहाँ खींचे हैं वो। ठीक है, तो ढालुआ जमीन किस तरह से नापा जाता है, और मान इसलिए यहाँ पर आप नापते नापते गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, एक जरीब ठहरा, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, फिर यहाँ से यहाँ गए, मान लीजिए 80 कड़ी ठहरा, तो इतना हो गया। अब देख रहे हैं भाई यहाँ ढाल है, अब ढाल है तो यहाँ क्या किया जाए, तो भैया क्या कीजिए, यहाँ पर सीधा एक बांस खड़ा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बांस खड़ा कीजिए और यहाँ पर फीता तान करके देखिए। ठीक है, या फिर जरीब को तानना तो मुश्किल होगा, भारी होता है, लोहा होता है, तो उसको खींचिएगा तो भैया दो हाथी को लगाना पड़ेगा तब जाकर के खींचाएगा। ठीक है, और पूरा जरीब का भार लेकर के खींचना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि खींच सकते हैं उतना, अगर ताकत लगाएंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फीता का प्रयोग करें ज्यादा बेटर रहेगा, और उससे भी ज्यादा बेटर रहेगा रस्सी का प्रयोग कीजिए। और हाँ, रस्सी मतलब वैसा जो फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं तो रबर जैसा रस्सी रहेगा, खींच करके जो है ये कर दिए, और जब रस्सी को नाप रहे हैं नीचे करके, तब जो है सो रस्सी पुर करके छोटा हो गया। वो नहीं, रस्सी होना चाहिए थोड़ा, जो बोरा वगैरह से हम लोग देहात में जो रस्सी का प्रयोग करते थे पहले, बोरा वगैरह जो बनाया जाता था, वो रस्सी में ज्यादा तनाव नहीं होता है। हालांकि नायलॉन का रस्सी का प्रयोग कीजिएगा तो उसमें तनाव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एक्सटेंड होता है, वो सब प्रयोग नहीं कीजिएगा। वैसा रस्सी आपको प्रयोग करना है जो खिंचाता ना हो, उसमें ज्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। ओके, ये सब बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ से ठीक है, मान चलिए पॉइंट A है, A से गए B में, B से गए C में, और C से ये पॉइंट D था, लेकिन D में नहीं जाना है, यहाँ पर जाना है। मान चलिए D है, और ये मान के चलिए E है, और ये वाला मान के चलिए F है। तो C से लेकर के D तक
ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ बांस खड़ा करना है भैया और ये वाला नापी करना है। फिर देख रहे हैं यहाँ ऊंचा है, अब ऊंचा है तो ज्यादा ऊंचा है। अब अगर ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए बांस आपका इतना ही बड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक माप लीजिए। मान के चलिए ये डी डाइस है और ये जो है ये मान के चलिए यहाँ पर ये जो है ये सपोज कीजिए एम है, पॉइंट एम है। तो जितना बांस ऊंचा है उतना ही दूर जाइए। फिर यहाँ पर जो है बांस को फिर यहाँ से खड़ा कीजिए और फिर यहाँ से ये वाला मापिए और यहाँ समझिए ये एन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ ये ढाल है, फिर यहाँ पर ऐसे करके बांस खड़ा कीजिए और फिर ऐसे कर दीजिए और ये मान के चलिए ओ है पॉइंट। तो यहाँ देखिए ए से लेकर के एफ तक का जो लंबाई एक्चुअल में होगा, एक्चुअल लंबाई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में क्या चीज हो जाएगा, बी सी प्लस में ये वाला सी डी डाइस, यानी जो ऊपर में फीता खींचे हैं या चेन जरीब जो भी खींचे हैं, जो लंबाई ये नीचे नहीं नापना है, इधर टेढ़ा मेढ़ा वाला नहीं, ऊपर में जो नाप करके आया सी डी डाइस, ठीक है। फिर प्लस में ये वाला डी डाइस एम, डी डाइस एम, फिर प्लस ये वाला एन ई लेना है, ठीक है, एन ई, यानी हॉरिजॉन्टल वाला जो भी मापों का लेता है, ऊंचाई वाला नहीं लेना, ऊंचाई को लेना देना नहीं, ठीक है। और फिर ये ई एफ नहीं लेना है, ई ओ लेना है, प्लस में क्या हो जाएगा, ई ओ। तो इस तरह से जो है ए से लेकर के एफ तक का लंबाई नपाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए जो अमीन भाई कम पढ़ा लिखा है, उतना नहीं जानता है ये सब मामला, तो सीधे जरीब को दौड़ाएगा ए से बी, फिर बी से सी, सी से सीधे डी ले जाएगा, फिर डी से ई ले जाएगा, ई से एफ। भैया नापी ज्यादा आ जाएगा, सिंपल सी फंडा है, जो नापिएगा ज्यादा। मान के चलिए जो हम प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएं, सपोज कीजिए कि 720 कड़ी आ रहा है, 720 कड़ी एक्चुअल, और जब आप इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके नापिएगा तो हो सकता है कि 720 की जगह पर 900 कड़ी आ जाए, ज्यादा ही आएगा, क्योंकि भाई चेन जो है उल्टा सीधा चल रहा है, ज्यादा चल रहा है चेन। अब जब चेन ज्यादा चलेगा तो मेजरमेंट ज्यादा आएगा, जबकि वहां जमीन जो है 720 से कड़ी था। तो ये सब ध्यान देना है। एक अच्छे अमीन, एक अच्छे लैंड सर्वेयर की यही पहचान होती है कि भाई कहां पर समतल है, कहां पर ऊंच नीच है, वहां देखते हुए जो है उसी के आधार पर जो है हम लोग नापी करते जाए, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर ये पहाड़ वाला आप कंसेप्ट समझ गए अच्छा ढंग से, तो फिर ये वाला भी चीज बड़ा नहीं है। ज्यादा ढाल रहेगा तो पहाड़ वाला ही मेथड हम लोग लगाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ज्यादा ही ऊंचा था तो एक बार बांस को यहाँ खड़ा किए, फिर यहाँ पर भेजे, फिर बांस खड़ा हुआ, फिर यहाँ पर गया, ठीक है। तो ऊंचाई से हमको लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है ये वाला जो फीता जो खींच करके जो हम ये कर रहे हैं, बांस तक जो जा रहा है उसका कितना लंबाई आ रहा है, ठीक है। तो सबको ऐड करते चलना है, क्योंकि ये सभी परपेंडिकुलर में है, ठीक है, सभी परपेंडिकुलर में, तिरछा उर्छा तो रहेगा नहीं, इसीलिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो जोड़ रहे हैं ना, वो सब मतलब आ जाएगा, कहीं गलती होने की चांस नहीं है। केवल आपको बांस या जो चीज आप पकड़े हुए हैं, लगा लट्ठा जो है, ठीक है, वो सीधा पकड़ना है और रस्सी को अच्छा से खींच करके समतल करना है। ये सब चीजें ध्यान देने की बातें हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ढालुआ जमीन अगर रहेगा तो किस प्रकार से नापी होगा, ठीक है। इसे यहीं पर है। अब डायरेक्ट मान के चलिए झंडी यहाँ पर गाड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ मान के चलिए कि यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, बहुत लंबा है, या फिर इतना फीता नहीं जा सकता है, तो भाई यहीं पर लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले माप लीजिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ से लगाइए, देखिए भाई यहाँ पर इसको तो मतलब ये नहीं है सीधा कहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए ये वाला जो है ये M1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के और ये वाला पॉइंट सपोज कीजिए कि M है और ये वाला M1 है, ओके। अब फिर यहाँ पर बांस खड़ा करेंगे और फिर जो है इस तरह से यहाँ पर नापी हो जाएगा, और ये वाला समझ कीजिए कि M2 है। तो यहाँ से लेकर के M1 का लंबाई जो आएगा उसको नोट करना है, और M2 से लेकर के A तक का जो लंबाई होगा उसको नोट करना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वही एक्चुअल लंबाई जो है BC आएगा, ठीक है। डायरेक्ट जरीब को ऐसे नहीं उड़ाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया। कर करके मिट्टी मान के चलिए हटा दे, कुछ भी करे तो दिक्कत हो जाएगा। नक्शा जिस आधार पर बना है उसी आधार पर आपको नापी करना है, तो फिर आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में सारा चीज आ गया हो, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, एक ही चीज को दोहराना क्या है कि नहीं। ये वाला पहाड़ वाला अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाता है, चौड़ाई कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उस कंसेप्ट के आधार पर ये सब ढालुआ जमीन कैसे क्या होगा ये सब भी आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए अभी 42 से 43 मिनट के आसपास हो गया है। अब यहाँ पर देखिए बैटरी भी लो हो रहा है, इसीलिए क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए जो बाद में चर्चा करेंगे। लाइव क्लास को लेते ही रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं
सर पहाड़ का या ढालुआ जमीन का लंबाई चौड़ाई नापने के बाद क्षेत्रफल कैसे निकालें? अरे भैया पहाड़ का तो क्षेत्रफल नहीं निकालना है, मान के चलिए आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यही जमीन का ढालुआ जमीन था, क्षेत्रफल तो भाई जो मान के चलिए वाला आगे लंबाई आया, और जो चौड़ाई होगा चौड़ाई को भी माप लीजिए, और लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो आपको पहाड़ का ये वाला सरफेस वाला क्षेत्रफल नहीं भाई, जमीन मतलब इसका क्षेत्रफल अगर सीधी पता चल गया समझिए लंबाई है, ठीक, मान के चलिए वाला चौड़ाई है, ठीक है, और पहाड़ बहुत लंबा है, तो जितना लंबा होगा उससे गुना कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, अगर आयताकार होगा तब। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो एक समतल क्षेत्र का निकलता है, ठीक है, ये तो पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाला हमको निकालने से क्या फायदा है, हो सकता है कल होकर के बारिश हो, पहाड़ में धीरे धीरे नीचे हो जाए। ठीक है, ये सब चीजें हैं, क्षेत्रफल को निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और आप ही कीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। सर नक्शा में क ख घ का क्या मतलब होता है? नक्शा में क ख घ कहाँ पर लिखा रहता है? हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन देख लेंगे उसको। आइएगा ना प्रैक्टिकल करने के लिए, एक एक्सपीरियंस अमीन भी रहेंगे, ठीक है, उनसे भी आप लोग चर्चा कीजिएगा, हमसे भी चर्चा कीजिएगा, सारा चीज क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है। कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं बताएं। सर क्षेत्रफल वाला तो खैर बता ही नहीं कि भाई जो भी आएगा, चौड़ाई जो भी आया है, लंबाई जो जितना लीजिए उसे गुना कीजिए, क्षेत्रफल निकल ही जाएगा। रिकॉर्ड क्लास देख लेना ही भलाई है। यस, नेटवर्क प्रॉब्लम, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ब्रो। अच्छा चलिए ठीक है, क्या कीजिएगा, किसी का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नेट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। यूट्यूब वाला फीचर आ रहा है, यूट्यूब पर भी कोर्स जो है आप लोग ये कर सकते हैं, देखते हैं कब आता है, जल्दी आने वाला है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा फिर। चलिए है, जिनको समझ में नहीं आया होगा, क्लास नहीं कर पाएंगे अच्छा ढंग से, तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, धीरे धीरे चीजों को आपको समझना है, गेन नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये सब मतलब लैंड सर्वेयर आप बनने जा रहे हैं भाई, ये सब चीजें आपको जानना होगा, नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो ये सब क्लास आपको छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में पकड़ के रखना है। ठीक है, चलिए तो क्लास को एंड करें, कोई दिक्कत है क्या? क्लास को एंड करते हैं। भाई एग्जाम अभी नहीं होगा, मार्च में होगा, मार्च में। क्लास को एंड करते हैं, सभी को गुड नाइट। चलिए तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी पहाड़ का या कोई भी ऊंचा पर्वत हो उसका भी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। केवल बड़ा हो सकता है कि बांस का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा रस्सी लंबा रखना पड़ेगा, ठीक है, मेजरमेंट बहुत बड़ा बड़ा आएगा, थोड़ा हो सकता है कि 2 दिन लग जाए नापी करने में, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि भाई झाड़ी वगैरह बहुत होगा। ठीक है, और हाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, देखिए ये सब जो है ना, ये सब चौड़ाई कम ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 15 फीट आ रहा है, 12 फीट, यहाँ 18 फीट या 25 फीट, ये कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि पहाड़ कहीं पर घुसा हुआ रहेगा तो कहीं पर उठा हुआ रहेगा, इस तरह से रहता है ना, बीच बीच में भी ऐसा थोड़ी एकदम पूरा प्लेन जैसा रहेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर चौड़ाई जो है भिन्न भिन्न आया है, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यही प्रक्रिया से आप चाहेंगे तो पहाड़ का ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, साथ में चौड़ाई को भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक टॉपिक और है हमारे पास, और वो है दोस्तों, चलिए इसको हम नीचे कर देते हैं। ओके, चलिए एक टॉपिक और है हमारे पास, वो है ढालुआ जमीन नापना।
अब भाई मान लीजिए जमीन नापने के लिए गए हैं, आप एक लैंड सर्वेयर हैं, अमीन है, तो नापेंगे कैसे? बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जो मैप तैयार होता है, नक्शा तैयार होता है ना, वो ढाल कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर धंसा हुआ है, तो उसके आधार पर नक्शा तैयार नहीं होता है। नक्शा तैयार होता है, ये मान लिया जाता है कि भाई पूरा ये जो मतलब धरातल है वो एकदम पूरा समतल है, पूरा समतल एक प्लेन है, और उसी के आधार पर नक्शा तैयार होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर ये है, कहीं पर खाई है, तो कहीं पर समुद्र है, तो उसके आधार पर जो है सो हम वहां पर नक्शा में नहीं करेंगे, नहीं, पूरा एक समतल मान लिया जाता है। किसी मौजा का, अगर किसी मौजा या गांव का हो रहा है सर्वे, तो गांव में भी देखते होंगे कि भाई कहीं पर गड्ढा जैसा क्षेत्र होता है, कहीं पर नाला बना हुआ है, तो कहीं पर बहुत बड़ा ऊंचा जगह है, तो सब समतल माना जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप नापी जब कीजिएगा, जरीब को दौड़ाइएगा, तो वहां पर क्षेत्रफल आ जाएगा ज्यादा और जमीन रहेगा कम है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, नापिएगा तो आपको मिल जाएगा ज्यादा और वहां पर जमीन रहेगा कम। ये सिंपल सी फंडा है। ठीक है, इस चीज से बचना है। मान के चलिए दोस्तों कि आप नापी करने के लिए गए हैं और इस तरह से ढालुआ जमीन मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए और इस तरह से जो है ढालुआ जमीन मिल गया है। ओके, यहाँ पर ये है पॉइंट बी। जमीन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, एकदम पूरा समतल इस प्रकार से, लेकिन नहीं है, यहाँ पर ढालुआ है। तो कैसे करेंगे, समस्या है। ठीक है, आप अगर जरीब को एकदम ये सीधा दौड़ाते जा रहे हैं, सीधा दौड़ाते जा रहे हैं, ठीक है, दौड़ाते जा रहे हैं, तो भाई दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत कैसे होता है, अगर मान के चलिए जरीब आप दौड़ा रहे हैं इस पर और यहाँ तक नापते नापते चले गए, तो दिक्कत कब होगा, मान के चलिए ये व्यक्ति जो यहाँ पर ऊंचाई और जो जमीन था, जो मिट्टी था, हटवा दिया। अब अगर हटवा देगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल आप लाइन यहाँ पर काल्पनिक रेखा जो हम खींचे हैं वो उस पर आदमी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखने से आपको लगना चाहिए कि भैया वही आदमी जिसका नापी यहां से लेकर के यहां तक हम लोग किए, और यही जब मिट्टी को हटा दिया तो पहुंच गया यहाँ पर। अब जब पहुंच गया यहाँ पर तो देख सकते हैं कि लंबाई में यहाँ AB के तुलना में ये वाला जो है आपको कम दिख रहा होगा। यही प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जमीन यहाँ पर कम ही रहेगा, जमीन कम रहेगा, लेकिन अगर ढालुआ जमीन है और सीधा सीधा आप नाप दिए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। या फिर कई बार क्या होता है कि प्लेन आपको मिल रहा है, प्लेन, और कहीं पर इसे ढाल मिल गया, कहीं पर इसे ऊंचा मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो तरीका दोस्तों हम यहाँ पर बताए हैं, अगर जमीन जो है ज्यादा ढाल है, जमीन अगर ज्यादा ढाल है तो फिर जो पहाड़ वाला मेथड हम बताएं कि बांस पकड़िए, ऊपर में रस्सी बांधिए, ठीक है, उसको भेजते जाइए आगे आगे, और आप भी चलते जाइए, ऊपर धीरे धीरे चढ़ते जाइए, नोट करते जाइए लंबाई चौड़ाई, तो उस तरह से आप जमीन का नापी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आएगा, ठीक है, ऊंचाई से तो हमको मतलब नहीं रहेगा, हमको ऊंचाई को ज्ञात करना है नहीं, ढालुआ जमीन हमको नापना है, हमको लंबाई चाहिए। सिंपल सी फंडा है, जैसे ढालुआ जमीन है ये, तो भैया हमको यहां से लेकर के यहां तक रियल पता करना है, हमें ए भी नहीं पता करना है, हमको चाहिए ये वाला CD चाहिए, मतलब कि BC चाहिए। ओके, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाला जो मेजरमेंट से पहाड़ में जो ये वाला पार्ट आया है, जैसे B1H1, B2H2, B3H3, ये सब ऐड कर देंगे, तब जाकर के जो है ये ढालुआ जमीन का हमें ये जो CD, ये जो BC है वो प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा ढाल रहेगा तो सिंपल सी बात है, आप ये समझ रहे होंगे कि भाई यही पहाड़ी वाला मेथड, क्योंकि ये भी देखिए ढाल तो ही है, बस अगर ये ढाल है तो ढाल वाला ही प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह समझिए जमीनें हैं, इस तरह से ढाल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नापी जो होगा ना, मान चलिए यहाँ से लेकर के CD आपको चाहिए, तो CD कैसे ज्ञात किए हैं ये तो यहाँ पर सारा चीज मेंशन है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि भाई ढाल ज्यादा है तो चलिए यही प्रक्रिया को अपनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ढाल कम है तो वहां पर और शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं। क्या कीजिए, यहाँ पर मान के चलिए कि ढाल है लेकिन उतना नहीं है, तो एक आप सीधा सीधी जो है एक बांस यहाँ पर खड़ा कर दीजिए। ठीक है, एक बांस खड़ा कर दीजिए, और जो भी रस्सी है या फीता है इसको तान करके यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से जो भी आएगा, मान के चलिए यहाँ पर जो है AD है, तो यहाँ पर AD जो होगा, AD वही CD या BC के बराबर होगा। ठीक है, ये जो AD है वही BC के बराबर होगा, तो यहाँ पर बांस खड़ा कर दीजिए, ऊपरी छोर से फीता को खींच करके यहाँ पर रखिए, और वही एक्चुअल में इसका लंबाई होगा। AB का जो एक्चुअल लंबाई जो आप खोज रहे थे ना, वो यहाँ से आपको मिलेगा। ये जो फीता खींचे है ना, बांस ऊपर एक खड़ा है और यहाँ से यहाँ खींचे हैं, वो
ठीक है। तो ढालुआ जमीन किस तरह से नापा जाता है, और मान के चलिए यहाँ पर आप नापते नापते गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, एक जरीब ठहरा, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, फिर यहाँ से यहाँ गए, मान लीजिए 80 कड़ी ठहरा, तो इतना हो गया। अब देख रहे हैं भाई यहाँ ढाल है, अब ढाल है तो यहाँ क्या किया जाए, तो भैया क्या कीजिए, यहाँ पर सीधा एक बांस खड़ा कीजिए, ठीक है, यहाँ पर बांस खड़ा कीजिए और यहाँ पर फीता तान करके देखिए, ठीक है। या फिर जरीब को तानना तो मुश्किल होगा, भारी होता है, लोहा होता है, तो उसको खींचिएगा तो भैया दो हाथी को लगाना पड़ेगा तो जाकर के खींचाएगा, ठीक है। और पूरा जरीब का भार लेकर के खींचना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि खींच सकते हैं उतना, अगर ताकत लगाएंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फीता का प्रयोग करें ज्यादा बेटर रहेगा। और उससे भी ज्यादा बेटर रहेगा रस्सी का प्रयोग कीजिए। और हाँ, रस्सी मतलब वैसा जो फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं तो रबड़ जैसा रस्सी रहेगा, खींच करके जो है ये कर दिए, और जब रस्सी को नाप रहे नीचे करके, तब जो है सो रस्सी पुर करके छोटा हो गया। वो नहीं, रस्सी होना चाहिए थोड़ा, जो बोरा वगैरह से हम लोग देहात में जो रस्सी का प्रयोग करते थे पहले, बोरा वगैरह जो बनाया जाता था, वो रस्सी में ज्यादा तनाव नहीं होता है। हालांकि नायलॉन का रस्सी का प्रयोग कीजिएगा तो उसमें तनाव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एक्सटेंड होता है, वो सब प्रयोग नहीं कीजिएगा। वैसा रस्सी आपको प्रयोग करना है जो खिंचाता ना हो, उसमें ज्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। ओके, ये सब बात ध्यान में रखना है। तो यहां से ठीक है, मान चलिए पॉइंट ए है, ए से गए बी में, बी से गए सी में, और सी से ये पॉइंट डी था, लेकिन डी में नहीं जाना है, यहां पर जाना है। मान चलिए डी है और ये मान के चलिए ई है और ये वाला मान के चलिए एफ है। तो सी से लेकर के डी तक ऐसे नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ बांस खड़ा करना है भैया और ये वाला नापी करना है। फिर देख रहे हैं यहाँ ऊंचा है, अब ऊंचा है तो ज्यादा ऊंचा है। अब अगर ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए बांस आपका इतना ही बड़ा है, तो सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक माप लीजिए। मान के चलिए ये डी डाइस है और ये जो है, ये मान के चलिए यहाँ पर ये जो है, ये सपोज कीजिए एम है, पॉइंट एम है। तो जितना बांस ऊंचा है उतना ही दूर जाइए। फिर यहाँ पर जो है बांस को फिर यहाँ से खड़ा कीजिए और फिर यहाँ से ये वाला मापिए, और यहाँ समझिए ये एन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ ये ढाल है, फिर यहाँ पर ऐसे करके बांस खड़ा कीजिए और फिर ऐसे कर दीजिए, और ये मान के चलिए ओ है पॉइंट। तो यहाँ देखिए ए से लेकर के एफ तक का जो लंबाई एक्चुअल में होगा, एक्चुअल लंबाई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में क्या चीज हो जाएगा, बी सी प्लस में ये वाला सी डी डाइस, यानी जो ऊपर में फीता खींचे हैं या चेन जरीब जो भी खींचे हैं, जो लंबाई ये नीचे नहीं नापना है, इधर टेढ़ा मेढ़ा वाला नहीं, ऊपर में जो नाप करके आया सी डी डाइस, ठीक है। फिर प्लस में ये वाला डी डैश एम, डी डैश एम, फिर प्लस ये वाला एन ई लेना है, ठीक है, एन ई, यानी हॉरिजॉन्टल वाला जो भी मापों का लेता है, ऊंचाई वाला नहीं लेना, ऊंचाई को लेना देना नहीं, ठीक है। और फिर ये ई एफ नहीं लेना है, ई ओ लेना है, प्लस में क्या हो जाएगा, ई ओ। तो इस तरह से जो है ए से लेकर के एफ तक का लंबाई नपाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए जो अमीन भाई कम पढ़ा लिखा है, उतना नहीं जानता है ये सब मामला, तो सीधे जरीब को दौड़ाएगा ए से बी, फिर बी से सी, सी से सीधे डी ले जाएगा, फिर डी से ई ले जाएगा, ई से एफ। भैया नापी ज्यादा आ जाएगा, सिंपल सी फंडा है, जो नापिएगा ज्यादा। मान के चलिए जो हम प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएं, सपोज कीजिए कि 720 कड़ी आ रहा है, 720 कड़ी एक्चुअल, और जब आप इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके नापिएगा तो हो सकता है कि 720 की जगह पर 900 कड़ी आ जाए, ज्यादा ही आएगा, क्योंकि भाई चेन जो है उल्टा सीधा चल रहा है, ज्यादा चल रहा है चेन। अब जब चेन ज्यादा चलेगा तो मेजरमेंट ज्यादा आएगा, जबकि वहां जमीन जो है 720 से कड़ी था। तो ये सब ध्यान देना है। एक अच्छे अमीन, एक अच्छे लैंड सर्वेयर की यही पहचान होती है कि भाई कहां पर समतल है, कहां पर ऊंच नीच है, वहां देखते हुए जो है उसी के आधार पर जो है हम लोग नापी करते जाए, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर ये पहाड़ वाला आप कंसेप्ट समझ गए अच्छा ढंग से, तो फिर ये वाला भी चीज बड़ा नहीं है। ज्यादा ढाल रहेगा तो पहाड़ वाला ही मेथड हम लोग लगाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ज्यादा ही ऊंचा था तो एक बार बांस को यहाँ खड़ा किए, फिर यहाँ पर भेजे, फिर बांस खड़ा हुआ, फिर यहाँ पर गया, ठीक है। तो ऊंचाई से हमको लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है ये वाला जो फीता जो खींच करके जो हम ये कर रहे हैं, बांस तक जो जा रहा है, उसका कितना लंबाई आ रहा है, ठीक है। तो सबको ऐड करते चलना है, क्योंकि ये सभी परपेंडिकुलर में है, ठीक है, सभी परपेंडिकुलर में, तिरछा उर्छा तो रहेगा नहीं, इसीलिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो जोड़ रहे हैं ना, वो सब मतलब आ जाएगा, कहीं गलती होने की चांस नहीं है। केवल आपको बांस या जो चीज आप पकड़े हुए हैं, लगा लट्ठा जो है, ठीक है, वो सीधा पकड़ना है और रस्सी को अच्छा से खींच करके समतल करना है। ये सब चीजें ध्यान देने की बातें हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ढालुआ जमीन अगर रहेगा तो किस प्रकार से नापी होगा, ठीक है। जैसे यहीं पर है
अब डायरेक्ट मान के चलिए झंडी यहाँ पर गाड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ मान के चलिए कि यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, बहुत लंबा है या फिर इतना फीता नहीं जा सकता है, तो भाई यहीं पर लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले माप लीजिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लगाइए, देखिए भाई यहाँ पर इसको तो मतलब ये नहीं है सीधा कहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए ये वाला जो है ये M1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के और ये वाला पॉइंट सपोज कीजिए कि M है और ये वाला M1 है, ओके। अब फिर यहाँ पर बांस खड़ा करेंगे और फिर जो है इस तरह से यहाँ पर नापी हो जाएगा और ये वाला समझ कीजिए कि M2 है, तो यहाँ से लेकर के M1 का लंबाई जो आएगा उसको नोट करना है और M2 से लेकर के A तक का जो लंबाई होगा उसको नोट करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वही एक्चुअल लंबाई जो है BC आएगा, ठीक है। डायरेक्ट जरीब को ऐसे नहीं उड़ाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया, कल करके मिट्टी मान के हटा दे कुछ भी करे तो दिक्कत हो जाएगा। नक्शा जिस आधार पर बना है उसी आधार पर आपको नापी करना है, तो फिर आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में सारा चीज आ गया हो, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, एक ही चीज को दोहराना क्या है कि नहीं। ये वाला पहाड़ वाला अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाता है, चौड़ाई कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उस कंसेप्ट के आधार पर ये सब ढालुआ जमीन कैसे क्या होगा ये सब भी आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए अभी 42 से 43 मिनट के आसपास हो गया है। अब यहाँ पर देखिए बैटरी भी लो हो रहा है, इसीलिए क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए जो बाद में चर्चा करेंगे। लाइव क्लास को लेते ही रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं, सर पहाड़ का या ढालुआ जमीन का लंबाई चौड़ाई नापने के बाद क्षेत्रफल कैसे निकालें। अरे भैया पहाड़ का तो क्षेत्रफल नहीं निकालना है, मान के चलिए आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यही जमीन का ढालुआ जमीन था, क्षेत्रफल तो भाई जो मान के चलिए वाला आगे लंबाई आया, अब जो चौड़ाई होगा चौड़ाई को भी माप लीजिए, और लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो आपको पहाड़ का ये वाला सरफेस वाला क्षेत्रफल नहीं भाई, जमीन मतलब इसका क्षेत्रफल अगर सीधी पता चल गया समझिए लंबाई है, ठीक, मान के चलिए वाला चौड़ाई है, ठीक है, और पहाड़ बहुत लंबा है, तो जितना लंबा होगा उससे गुना कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, अगर आयताकार होगा तब, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो एक समतल क्षेत्र का निकलता है, ठीक है। ये तो पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाला हमको निकालने से क्या फायदा है, हो सकता है कल होकर के बारिश हो, पहाड़ में धीरे धीरे नीचे हो जाए, ठीक है, ये सब चीजें हैं। क्षेत्रफल को निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आप ही कीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। सर नक्शा में क ख घ का क्या मतलब होता है। नक्शा में क ख घ कहाँ पर लिखा रहता है, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन देख लेंगे उसको। आइएगा प्रैक्टिकल करने के लिए एक एक्सपीरियंस अमीन भी रहेंगे, ठीक है, उनसे भी आप लोग चर्चा कीजिएगा, हमसे भी चर्चा कीजिएगा, सारा चीज क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है। कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं बताएं। सर क्षेत्रफल वाला तो खैर बता ही नहीं कि भाई जो भी आएगा, चौड़ाई जो भी आया है, लंबाई जो जितना लीजिए उसे गुना कीजिए, क्षेत्रफल निकल ही जाएगा। रिकॉर्ड क्लास देख लेना ही भलाई है। यस, नेटवर्क प्रॉब्लम, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ब्रो। अच्छा चलिए ठीक है, क्या कीजिएगा, किसी का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नेट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। यूट्यूब वाला फीचर आ रहा है, यूट्यूब पर भी कोर्स जो है आप लोग ये कर सकते हैं, देखते हैं कब आता है, जल्दी आने वाला है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा फिर।